हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हमने चैप्टर नंबर 8 कवर किया है 2 वीडियोस में, पार्ट 1 एंड 2। अगर आपने अब तक चैप्टर नहीं समझा है और आपको समझना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। और आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फिल इन द ब्लैंक्स। सो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, फर्स्ट हमारे पास क्या है, मेज़, वीट एंड राइस आर एग्जाम्पल ऑफ डैश रूट्स। तो ये 3 एग्जाम्पल्स कौन सी रूट्स के हैं, दैट इज़ फाइब्रस रूट्स। तो आपको लिखना है साथ साथ, जैसे मैं लिख रही हूँ, ताकि आप अपनी बुक कंप्लीट कर सकें। सो दैट इज़ फाइब्रस रूट। जिंजर, पोटैटो आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडिफाइड। जो जिंजर और पोटैटो हैं वो 2 एग्जाम्पल हैं किसके, मॉडिफाइड, किसके, स्टेम के, रूट के, फ्रूट के, किसके, लीव के, दैट इज स्टेम। द मेन फंक्शन ऑफ द डैश इज़ टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। तो मेन फंक्शन किसका होता है प्लांट में, लीव्स का होता है, क्योंकि वो ग्रीन कलर की होती हैं और ग्रीन कलर से ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोर्थ है बनियन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश रूट्स। तो बनियन कौन सी रूट्स का एग्जाम्पल है, प्रॉप रूट्स का एग्जाम्पल है। फिफ्थ है डैश इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो फ्लावर को हम देख के अट्रैक्ट होते हैं, तो दैट इज़ द अट्रैक्टिव एंड कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। द लीव्स ऑफ कैक्टाई आर मॉडिफाइड इनटू, जो कैक्टाई के लीव्स होती हैं वो स्पाइंस में मॉडिफाइड होती हैं। लीफ ब्लेड इज़ ऑल्सो नॉन एज, जो लीफ ब्लेड होता है, जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है, वो उसको हम लेमाइना भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है अब हमारे पास ट्रू फॉल्स। ऑल प्लांट्स पोजेस द टैप रूट सिस्टम। तो क्या सारे जो प्लांट्स होते हैं वो टैप रूट दिखाते हैं, हमें शो करते हैं? नहीं, सबकी टैप रूट सिस्टम सबका अलग अलग होता है। सेकंड है द वीट एंड मेज प्लांट्स हैव अ फाइब्रस रूट सिस्टम, ट्रू। कैक्टस प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज थ्रू देयर स्टेम्स। जो कैक्टस प्लांट्स होते हैं वो अपनी स्टेम के थ्रू फोटोसिंथेसाइज करते हैं, यस ट्रू। फोर्थ है लीव्स मैन्युफैक्चर फूड फॉर देमसेल्स। जो लीव्स होती हैं वो फूड मैन्युफैक्चर करती हैं, यस। फ्लावर इज मेंट फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट, यस। द पिस्टल इज द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, yes, true. Stigma and ovary have no role in reproduction of plants, no, false. Seed stores food for the future plant. जो seeds होते हैं वो फूड को स्टोर करके रखता है, yes, true. तो नेक्स्ट है अब हमारे पास सी, दैट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। द रूट्स दैट आर कंज्यूम्ड एज फूड आर, जो रूट्स होती हैं उनको हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, तो वो कौन सी रूट्स होती हैं, पोटैटो एंड रेडिश। सेकेंड है द प्लांट्स मैन्युफैक्चर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ, जो प्लांट्स हैं जो मैन्युफैक्चर करते हैं फूड को, वो कौन से प्रोसेस के थ्रू करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं। थर्ड है लीव्स आर अटैच टू द स्टेम एट दी, जो लीव्स होती हैं वो स्टेम के कौन से पार्ट पे अटैच होती हैं, स्टॉक पे अटैच होती हैं। द टोटल नंबर ऑफ होल्स इन अ फ्लावर इज़, जो टोटल नंबर ऑफ होल्स होते हैं जैसे कि सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल, तो ये टोटल कितने हैं, 4 हैं। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट इज़ द, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का वो क्या होता है, फ्लावर होता है। सिक्स्थ है द फ्लावर ऑफ, द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द बर्ड बिफोर इट ब्लूम्स इज़ द, तो वो कौन सा होता है, ग्रीन कलर का पार्ट होता है, दैट इज सेपल। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ में हमें क्या बताना है। 1 वर्ड 1 लाइन आंसर्स हैं इसके अंदर, डी पार्ट में, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ठीक है। तो क्या है, नेम द 2 मेन सिस्टम्स ऑफ अ प्लांट। तो 2 मेन सिस्टम कौन से होते हैं, एक रूट सिस्टम होता है, एक शूट सिस्टम होता है, तो यही लिखना है आपको। रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, ये 2 रूट्स होती हैं,
दो शूट सिस्टम होते हैं ये। सेकंड है नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द शूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम के अंदर डिफरेंट पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? स्टेम होता है, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, सीड्स एंड फ्रूट्स। तो ये कुछ सारे जो पार्ट्स होते हैं वो किस में कॉन्स्टिट्यूटेड होते हैं? दैट इज कम्स अंडर द शूट सिस्टम। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड स्टेम्स। तो आपको इसके अंदर 3 मॉडिफाइड स्टेम्स होती हैं, वही आपको इसके अंदर लिखना है। तो हम लिखते हैं इसको। स्टेम दैट स्टोर्स फूड, एक ऐसी स्टेम जो फूड को स्टोर करके रखती है। एक ऐसी स्टेम जो सपोर्ट देती है। दैट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड द स्टेम दैट मैन्युफैक्चर्स फूड, जो खाना प्रिपेयर करने में भी हेल्प करती है। तो ये कुछ 3 टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड स्टेम है जो क्या करती हैं? हेल्प करती है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने में। नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? स्टेट द रोल ऑफ स्पाइंस द मॉडिफाइड लीव्स। तो आपको स्पाइंस का जो रोल है वो बताना है इसमें। तो हमने देखा था जो स्पाइंस होते हैं वाटर लॉस को बचाने में हेल्प करता है, तो यही लिखेंगे हम इसमें। दे एक्ट एज डिफेंस ऑर्गन्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रेजिंग एनिमल्स। तो ये क्या करते हैं? डिफेंस ऑर्गन्स का काम करते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं फ्रॉम द ग्रेजिंग एनिमल्स। सो दिस इज डी 4th नंबर आंसर। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन। 5th में क्या दे रखा है? 5th में पूछा है स्टेट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, सेपल, पेटल, पिस्टल, स्टेमन। सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और पिस्टिल। पिस्टिल को हम कार्पल भी बोल सकते हैं और पेडिसल। नेक्स्ट है गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नॉन एज पॉलिनेशन। The transfer of pollen grains from anther to stigma is called pollination. This is the 6th. अब हम देखते हैं ई पार्ट क्वेश्चन आंसर्स। ई पार्ट में फर्स्ट है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन 2 मेन सिस्टम्स ऑफ अ प्लांट। तो 2 मेन सिस्टम कौन कौन से हैं? रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। तो उन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस बताने हैं।
तो यहाँ पे दो सिस्टम है. फ्लावरिंग प्लांट इज मेड अप ऑफ टू मेन पार्ट्स, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. तो रूट सिस्टम में आप क्या लिखोगे फर्स्ट पॉइंट में? रूट सिस्टम है, रूट सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज बिलो द ग्राउंड एंड इट कंसिस्ट ऑफ रूट्स विच एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल. तो ये आप पूरा इसमें लिखोगे रूट सिस्टम में. और आप इसके फंक्शंस भी लिख सकते हो. इट होल्ड्स द प्लांट टू द सॉइल, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, इट एक्ट एज स्टोरेज ऑर्गन ऑफ फूड मटेरियल इन सम प्लांट्स, it binds the soil together so that it does not get washed away during rains and gets blown away by winds. तो ये हमने लिख दिया. और इसकी क्लासिफिकेशन में लिख देना कि ये टू टाइप्स के होते हैं, ओनली नेम लिख देना, टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम. तो हमने रूट सिस्टम के बारे में लिख दिया. अब आप लिखोगे शूट सिस्टम के बारे में. तो शूट सिस्टम में आप लिखोगे द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ फाउंड अबव द सॉइल इज नोन एज शूट सिस्टम. और इसके अंदर क्या होता है? स्टेम, लीव्स, फ्लावर, सीड्स और फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. और इसके फंक्शंस लिख देना. इट कीप्स द प्लांट स्ट्रेट एंड अपराइट, इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. थर्ड में आप क्या लिखोगे? इट होल्ड्स द लीव्स इन सच अ वे दैट दे ऑब्टेन the optimum sunlight for performing photosynthesis to manufacture the food. Fourth है it transport food provided by the leaves or prepared by the leaves to all parts of the plant. Fifth, in some plants it stores food. The stems of young plants when green can perform the process of photosynthesis to manufacture food. तो आपने इसके functions लिख दिए. बस इसके टाइप्स नहीं है तो आप इसको ऐसे ही लिखोगे. तो क्या है, हमने क्या क्या लिखा? इसके फंक्शंस और इसकी डेफिनेशन हमने बताई. ये अबव द ग्राउंड है, बिलो द ग्राउंड है, और इसके टाइप्स लिख दिए. तो आप इसको ई फर्स्ट मार्क कर दो और अपनी नोटबुक्स में लिख लेना आराम से. ठीक है. अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन रूट सिस्टम, गिव टू फंक्शंस ऑफ रूट्स. तो अभी हमने देखा था रूट सिस्टम. और थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन शूट सिस्टम, गिव टू फंक्शंस ऑफ स्टेम. तो वही हमें इसमें लिखना है. रूट सिस्टम का रूट सिस्टम है और उसके दो फंक्शंस लिखने हैं सेकेंड क्वेश्चन में, और रूट शूट सिस्टम में थर्ड क्वेश्चन में शूट सिस्टम के बारे में लिखना है और स्टेम्स के दो फंक्शंस लिखने हैं. तो आप ये दोनों खुद कर सकते हो. ठीक है. तो मैं पेज नंबर बता देती हूँ, आप लिख लेना आराम से. तो ये इसके फंक्शंस हैं स्टेम के. ये हैं पेज नंबर 127 शूट सिस्टम. ओके. मार्क भी कर देती हूँ मैं. दिस इज ई थर्ड और रूट सिस्टम है सेकंड. तो इसके आप फंक्शंस लिखोगे और इसकी डेफिनेशन लिखोगे. तो ये है ई का सेकंड. तो ये दो क्वेश्चंस आपने लिख लिए हैं. ओके. अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम के डिफरेंट कैसे हैं और एक एक एग्जांपल बताना है दोनों का. तो अब हम टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम के पेज पे चलते हैं जहाँ पे हमने उसको समझा था. Here is your taproot system and सो ई के फोर्थ में आप ये लिखोगे टैप रूट सिस्टम कैसे डिफरेंट है. इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन अ सीड जर्मिनेट्स अ सिंगल रूट ग्रोज डाउनवर्ड्स इनटू द सॉयल, इट देन ब्रांचेस इनटू स्मॉलर लेटरल रूट. सच एन अरेंजमेंट ऑफ द रूट सिस्टम इज कॉल्ड टैप रूट सिस्टम. और ये कौन सा, इसका एक एग्जाम्पल देना है आपको. पी मस्टर्ड आप कोई भी लिख देना इसमें और इसका ये डायग्राम भी बना देना. और ई के फोर्थ में आप
फाइब्रस के बारे में भी बताओगे कि सम प्लांट्स में ऐसा कहा जाता है कि जो सीड्स है वो जर्मिनेट करते हैं एक ही पॉइंट से, जहाँ पे बहुत सारी रूट्स ग्रो कर जाती हैं एक ही सेम टाइम पे फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, और इस अरेंजमेंट को हम फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं। और ये किस किस प्लांट्स में प्रेजेंट होती है? मेज, व्हीट, राइस एंड ग्रासेस में ये प्रेजेंट हमें दिखती है, और इसका आपको डायग्राम बनाना है। सो दिस इज़ योर ई का फोर्थ क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट हम चलते हैं ई के फिफ्थ क्वेश्चन पे। ई के फिफ्थ क्वेश्चन में हमें पूछा है व्हाट इज़ अ लीफ, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लीफ। तो लीफ क्या है? लीफ एक फ्लैट ब्रॉड ग्रीन स्ट्रक्चर है, और उसका एक डायग्राम जो हमने रीड किया था, अच्छे से समझा था, वही आपको इसमें ड्रॉ करना है। द लीफ इज़ अ ग्रीन कलर्ड पार्ट थिन इट ग्रोज इफ द शूट इज़, यहाँ से लेके आप इसको यहाँ तक, ताकि आप इसके स्ट्रक्चर को भी डिफाइन कर सको, तो आप यहाँ तक लिख देना, और इसका जो स्ट्रक्चर है ये आपको ड्रॉ करना है। तो ये है ई का फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, अब है सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में क्या पूछा है? सिक्स क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसे टू टाइप्स बताने हैं आपको स्टेम मॉडिफिकेशन के, और उनके एग्जाम्पल देने हैं। तो हम इसमें लिखेंगे ई पार्ट का कौन सा नंबर क्वेश्चन है? दिस इज सिक्स क्वेश्चन। तो फर्स्ट आपको टू मॉडिफिकेशंस बतानी है और उनके एग्जाम्पल देने हैं। तो स्टेम दैट प्रोवाइड्स सपोर्ट जो स्टेम सपोर्ट प्रोवाइड करती है उसका क्या एग्जाम्पल है? उसका एग्जाम्पल है पी, जिसको हम मटर बोलते हैं। और सेकंड है द स्टेम जो खाना स्टोर करके रखती है, दैट स्टोर्स द फूड, उसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे पोटैटो, जिसको हम आलू बोलते हैं। ओके, तो आप ये अपने सिक्स्थ क्वेश्चन में आंसर में लिख सकते हो। अब है सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में पूछा है नेम टू पार्ट्स ऑफ दी स्टेमन एंड स्टेट द फंक्शंस ऑफ ईच ऑफ दीज टू पार्ट्स। तो स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? एंथर और फिलामेंट। दो पार्ट्स होते हैं, एंथर जो ऊपर राउंडेड सा स्ट्रक्चर होता है, और फिलामेंट नीचे का स्ट्रक्चर होता है, उसे फिलामेंट बोलते हैं। एंथर क्या करता है? पोलन ग्रेन्स को फॉर्म करता है, और फिलामेंट सपोर्ट करता है एंथर को। तो यही इसमें लिखना है। ईच स्टेमन हैज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम एंथर बोलते हैं, और लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? फिलामेंट। एंथर तो पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और फिलामेंट उसको प्रोवाइड करता है, क्या? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ई के दैट इज सेवेंथ नंबर क्वेश्चन। तो ई के सेवेंथ में आपको यही लिखना है। तो अब हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ फ्रूट। तो फ्रूट के फंक्शंस हमने बहुत सारे पढ़े थे, 4 आई थिंक, कि एडिबल पार्ट होता है, फ्रूट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये रहे आपके फ्रूट के फंक्शंस। तो आपको यही चारों लिखने हैं इसमें। तो ई के एट्थ में आपको ये चारों लिखने हैं। इट protects the seeds against injury and other unfavorable climatic conditions. It helps in the dispersal of seeds.
थर्ड है इट स्टोर्स द फूड मटेरियल एज इन द केस ऑफ टोमेटो, एप्पल एंड मैंगो। और फोर्थ है फ्रूट्स आर द एडिबल पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो ये फ्रूट्स के क्या हैं, फंक्शंस हैं जो फ्रूट परफॉर्म करता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमने इसको अच्छे से कंप्लीट किया। इसके 2 पार्ट्स मैंने इसकी वीडियो डाली है चैप्टर की, आप उसको देख सकते हो, समझ सकते हो। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मैंने इसके जो PDF हैं बैक एक्सरसाइज की मार्किंग की है मैंने, जो आंसर्स की, और जो फिलअप्स हैं, ट्रू फॉल्स है, ये सब जो है मैं PDF बना के इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। आप वहाँ से देख लेना, चेक कर लेना और अच्छे से पढ़ना इस चैप्टर को। ईजी चैप्टर है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और अगर कोई भी दिक्कत है, कुछ भी है, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।